Hey everyone, welcome again to Java Tree Point. This is Alok Pandey, and this is our fourth lecture on our JSP Servlet series, JSP Servlet project, JSP Servlet project, yes, JSP Servlet project. And लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था और बीन क्लास बनाया था और एक कंट्रोलर बनाया था. इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कनेक्शन क्रिएट करना है और इस फील्ड को, इस डेटा को हमें इंसर्ट कराना है डेटाबेस के अंदर. तो ये हमारा फर्स्ट टास्क होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी होगा. सो बिफोर making any connection you need to be installed, like you should have the MySQL database, right? मतलब अगर आपके पास डेटाबेस का कनेक्शन करना चाहते हो तो आपके पास MySQL इंस्टॉल्ड होना चाहिए, राइट? तो मैंने जब PHP इंस्टॉल कर रहा था तो XAMPP नाम का एक जो सॉफ्टवेयर होता है उसके साथ PHP प्लस PHP my admin, इन द सेंस PHP प्लस MySQL के दोनों स्टार्ट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गए थे. तो मेरे पास MySQL ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है बाय XAMPP. अगर आपको सिर्फ PHP सिर्फ MySQL डेटाबेस चाहिए तो आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद डेटाबेस का नाम एक डेटाबेस क्रिएट कर लीजिए. आपके पास दोनों ऑप्शन है, चाहे तो आप XAMPP इंस्टॉल करिए तो आपके पास PHP और MySQL दोनों ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा. जब इसके थ्रू इंस्टॉल होएगा तो आपको बस उस XAMPP को ओपन करना है और यहाँ पे MySQL एंड एज वेल एज अपाचे दोनों स्टार्ट करना है. एंड फिर आपको ब्राउज़र में जाना है और आपको टाइप करना है localhost/php myadmin, लाइक दिस, localhost/php myadmin. सो जब आप इस तरह से टाइप करते हो तो आपके पास एक पूरा एप्लीकेशन ओपन हो जाता है जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं. कौन से डेटाबेस को? MySQL डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं. इनडायरेक्टली मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जो मैं अभी ओपन कर रहा हूँ PHP myadmin, ये एक एप्लीकेशन है जो कि हमारा XAMPP के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है. तो इंटरनली एक MySQL डेटाबेस है, बट यूजर इस MySQL को और यूजर फ्रेंडली और ज़्यादा फ्रेंडली वे में यूज करने के लिए इसे PHP myadmin नाम का एक एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस करवाते हैं MySQL डेटाबेस को. इनडायरेक्टली कि अगर लेट्स से डायरेक्टली अगर मुझे कोई भी डेटाबेस क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा और MySQL डेटाबेस में ऑटोमेटिकली बन जाएगा. तो ये जो UI दिखाई दे रहा है ये MySQL डेटाबेस के लिए एक UI प्रोवाइड किया है PHP myadmin नाम के हिसाब से. जैसे अगर मैं MySQL इंस्टॉल करता हूँ तो मेरे पास एक UI मिल जाता है, जैसे MySQL वर्कबेंच. अगर आप ये वाला कंसेप्ट नहीं ओपन कर रहे हो, मतलब XAMPP वाला कंसेप्ट नहीं यूज करना चाहते हो, तो आप MySQL इंस्टॉल करिए और MySQL वर्कबेंच स्टार्ट करिए. आपको नियर अबाउट सिमिलर UI दिखाई देगा उसमें भी, वर्कबेंच में, बट वो एक सॉफ्टवेयर है और ये ब्राउज़र का वेब एप्लीकेशन है. तो बस मेजर डिफरेंस ये है और बाकी सारी चीज़ें सेम है. वहाँ पे भी डेटाबेस क्रिएट होता है क्लिक होने के बाद. यहाँ पे भी आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो क्लिक के बेस पे. सो लेट्स से न्यू मैं बना रहा हूँ ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, तो मैं इसका नाम देता हूँ डेटाबेस का नाम ऑनलाइन अंडरस्कोर शॉपिंग. क्रिएट. सो लेट्स गो. तो ये ऑनलाइन शॉपिंग नाम का एक डेटाबेस यहाँ पे बन गया. इसी तरह से आप वर्कबेंच बनाना लीजिए जहाँ पे भी बनाना है. तो ये एक देखिए, जो मैं डेटाबेस की बात कर रहा हूँ, अगर आप न्यूबी हो गए तो मैं आपको बता दूँ कि जो भी हमारा फॉर्म वगैरह हम लोग बनाते हैं उसमें जो डेटा फिल होता है उसे हम डेटाबेस के अंदर यानी इस सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोर करते हैं. तो डेटाबेस खुद एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, डेटाबेस लैंग्वेज बोला जाता है. जैसे कि अगर आप MySQL की बात कर रहे हो या फिर ओरेकल की बात करो या कोई SQL सर्वर किसी भी वेंडर के डेटाबेस की बात करो, तो उन सब के अंदर SQL कॉमन होता है. नियर अबाउट कुछ सिंटैक्स, बहुत रेयर केस में आपको ऐसा मिलेगा कि कुछ सिंटैक्स SQL सर्वर और MySQL का डिफरेंस है, बाकी नियर अबाउट सेम ही रहता है. तो SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो बोला जाता है वो सब के लिए कॉमन ही होता है, चाहे आप MySQL यूज करो, चाहे ओरेकल यूज करो, चाहे जो भी यूज करो, ठीक है. नाउ नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब डेटाबेस एक अलग सॉफ्टवेयर है, जो आपने नेटबीन्स के अंदर प्रोजेक्ट बनाया वो अलग सॉफ्टवेयर है. तो दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर है. इन दोनों को कनेक्ट करना है, इन दोनों को कनेक्ट करवाना है, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया उसका डेटा फिल होगा हमारे डेटाबेस के अंदर. तो मुझे बीच में कुछ ऐसा मीडिएटर चाहिए जिसके थ्रू मैं डेटा
अपने सॉफ्टवेयर से डेटाबेस वाले सॉफ्टवेयर में पास कर सकूँ, यानी यहाँ पे मैं स्टोर करवा सकूँ। तो उस मीडिएटर का नाम होता है ड्राइवर, डेटाबेस ड्राइवर बोला जाता है। आप जिस टाइप का डेटाबेस यूज कर रहे हो उसी टाइप का आपको ड्राइवर लगेगा। और एक जावा के अंदर सब टाइप के डेटाबेस के लिए एक अलग अलग जार्स मिल जाते हैं आपको एज अ ब्रिज जो काम करता है। तो आपको वो जार डाउनलोड करना है और उसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करवाना है। तो लेट्स जंप इनटू आवर नेटबीन्स प्रोजेक्ट। सो ये हमारा ऑनलाइन शॉपिंग है। इसमें अगर आपको जार फाइल ऐड करना है तो आपको राइट क्लिक करना है, न्यू नहीं, प्रॉपर्टीज़ में जाना है सिंपली। सो वो जार फाइल के अंदर होगा क्या, ऑब्वियसली कुछ क्लासेस होंगे, कुछ इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस होंगे, इंटरफेसेस होंगे एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होंगे, यही सारी चीज़ें रहने वाली हैं, राइट। सो गो लाइब्रेरीज़ एंड यहाँ से आप जार फाइल पिक कर सकते हो। बट मेरे पास जार फाइल कहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा है वो मुझे देखना पड़ेगा। ऐड जार फोल्डर्स। सो हियर वी गो, मेरे पास एक बिट्स एग्जाम नाम का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर कनेक्शन पड़ा हुआ है, तो मैं वही यूज करूँगा। उस कनेक्शन का नाम होता है MySQL कनेक्टर डॉट जावा -जावा 5.0.8 का मैं यूज कर रहा हूँ। आप जो चाहिए वो यूज कर सकते हो। अगर आपका लेटेस्ट वर्जन का MySQL वर्कबेंच यूज कर रहे हो, आपको लेटेस्ट वर्जन का जार फाइल लगेगा, ठीक है। सो लेट्स जस्ट सेलेक्ट इट, ओके। हियर वी गो, लेट्स चेक। ये रहा। अब अपने प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप जाके चेक करोगे ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर, यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी नाम का एक फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ ही आता है नेटबीन्स के अंदर। उस पर क्लिक करिए और जार फाइल्स पे ध्यान दीजिए। ये देखिए पूरा का पूरा हमारे पास जार फाइल्स यहाँ पे इंक्लूड किया, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ गई, कनेक्शन के रिलेटेड सारी चीज़ें। सो होता क्या है कि जो JDBC है हम यूज क्या करने वाले हैं, JDBC यूज करके हमारे डेटाबेस के साथ ऑपरेशन करने वाले हैं। बट जो JDBC है वो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी बोला जाता है। मतलब जावा यानी सन डेवलपर्स ने जावा के साथ कनेक्शन करने के लिए एक JDBC नाम का पूरा लाइब्रेरी बनाया। उस JDBC के अंदर बहुत सारे इंटरफेसेस पड़े हुए हैं जिसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे है, हमारे ड्राइवर क्लास के अंदर। चलिए इन दोनों को और सिंपल शब्द में बताते हैं। इंटरफेस इन द सेंस आप जो जावा का टर्म्स आप नॉर्मली जानते हो, क्लास इंटरफेस, वो इंटरफेस की बात कर रहा हूँ। उस इंटरफेस को हमारे JDBC के अंदर ऑलरेडी बना के रखा गया है, लेकिन उसका बॉडी वाला जो पार्ट है, क्योंकि इंटरफेस में खुद का बॉडी नहीं होता, वो सारे फंक्शंस क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होता है जिसका खुद का बॉडी नहीं होता है। तो उसका बॉडी बनाने वाला कौन है, डिफरेंट वेंडर्स ने उसका बॉडी अलग अलग से बना के दिया। बॉडी का मतलब ये हुआ कि कोड, उसका इम्प्लीमेंटेशन कोड, मतलब जैसे मैंने बोला कनेक्शन एक इंटरफेस है, तो इसके अंदर कनेक्शन के अंदर कनेक्शन कहाँ से आएगा, उस ड्राइवर की वजह से कनेक्शन आएगा। जो मैंने जार फाइल अभी इंक्लूड किया उसके अंदर ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन कर सकती हैं। तो इंटरफेस जो है सिर्फ एक प्लेस कंटेनर के जैसे काम कर रहा है जो कनेक्शन को स्टोर कर सकता है। लेकिन ये जो कनेक्शन को स्टोर कर सकता है किसी भी टाइप के कनेक्शन को स्टोर कर सकता है, चाहे वो रेकल के डेटाबेस से कनेक्शन हो, चाहे MySQL के डेटाबेस से कनेक्शन हो, चाहे जितने भी वेंडर हो किसी का भी कनेक्शन रहेगा, वो इस कॉन नाम यानी कनेक्शन कॉन नाम की वेरिएबल में स्टोर करके रख सकता है। लेकिन जो कनेक्शन एक्चुअली इस्टेब्लिश करेगा, जो उसका एक्चुअल ऑपरेशन करेगा, हमारा ड्राइवर के थ्रू होता है, ठीक है। तो वो ड्राइवर मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। आप MySQL के साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि हम MySQL डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम MySQL के साइट से जाके जार फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन कि आपका MySQL का वर्जन कौन सा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो अगेन मैं जाता हूँ लाइब्रेरीज। अब यहाँ पे जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। com.mysql.jdbc, com.mysql.jdbc एक्सेप्शंस के लिए, com.mysql.jdbc इंटीग्रेशन, JBoss ऑप्शनल, ओके, JDBC लॉग, प्रोफाइलर, यूटिल, MySQL। तो ये जो भी चीज़ें हैं इसमें से जो हम एक्चुअली यूज करने वाले वो हमारा com.mysql.jdbc के अंदर ड्राइवर नाम का एक क्लास मिलेगा, जो कि ये है। ये देखिए ड्राइवर नाम का क्लास है जिसका हम यूज करने वाले हैं। तो मुझे इसका पाथ लगेगा जो कि है com.mysql.jdbc.driver। सो इसके अंदर देखिए आप नॉन रजिस्टर्ड ड्राइवर, जावा SQL ड्राइवर,
ड्राइवर। अब इसके अंदर क्या है, हमारा पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि क्लास देखिए कौन सा है, हमारा क्लास नॉर्मल क्लास है। अब इसके अंदर जो हम लोगों ने एक्सटेंड किया हुआ है, ये हो सकता है कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो सकता है, इम्प्लीमेंट्स भी क्या है ड्राइवर नाम के इंटरफेस को। सो ये सारी चीज़ें हैं। सो लीव इट, हमें इसमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, हम बस इसको यूज करेंगे और अपना काम निकालेंगे, ठीक है। सो हमारे पास ब्रिज भी है, डेटाबेस भी पड़ा है, मेरा सॉफ्टवेयर भी पड़ा है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्रिएट करना है। तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए जो मैं वे फॉलो करने वाला हूँ मैं आपको अभी बताता हूँ। ये रहा हमारा सोर्स पैकेज। सोर्स पैकेज के अंदर हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे, न्यू फोल्डर, और फोल्डर्स के अंदर मैं रख देता, उसका नाम देता हूँ मैं कॉमन। जो कॉमन चीज़ें होंगी हमारे क्लासेस एज अ क्लासेस, वो मैं यहाँ पे रखूँगा कॉमन नाम के फोल्डर के अंदर। देखिए वेब पेजेस का जो कॉमन बनाया है वो अलग चीज़ है, वो वेब पेजेस फोल्डर के अंदर रहने वाला है, जबकि हम लोग सोर्स पैकेजेस के अंदर हमारा कॉमन नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर हम लोग कनेक्शन रख सकते हैं, ऐसे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज रख सकते हैं, जो कि हम आगे देखने वाले हैं क्या क्या। सो लेट्स क्रिएट अ क्लास जिसके अंदर मैं कनेक्शन क्रिएट करूँगा। सो नाम देते हैं हम लोग माई कनेक्शन। माई कनेक्शन नाम का एक बना लिया मैंने। अब इस कनेक्शन के अंदर हमें एक्चुअल काम करवाना है। सो मैं इस फंक्शन एक फ़ंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा कनेक्ट टू। कनेक्ट टू नाम का फंक्शन क्या करेगा, हमारे डेटाबेस में हमारे डेटाबेस की कनेक्शन के लिए जो भी ऑपरेशन, जो भी कोड लगने वाला है उस फंक्शन के अंदर हम लोग लिखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन के लिए हमें यूज करना है void। ओके, मैं थोड़ा सा इसे चेंज करूँगा आगे जाके, बट अभी के लिए मैं खाली ये बता रहा हूँ। इससे बेटर है कि मेरे पास एक बना हुआ लेक्चर 8 के अंदर कनेक्शन बना पड़ा हुआ है, सोर्स पैकेज यूटिलिटी माई कनेक्शन दिस वन। मैं इसे एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ, फिर से ही मैं समझा देता हूँ। तो कंट्रोल ए कंट्रोल वी एंड द पैकेज नेम विल बी कॉमन, COMMON। ओके, और शिफ्ट F। जब भी हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करते हैं, जब भी हम कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, तो हमें ये सारे पैकेज, ये सारे तो नहीं बट SQL पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके बहुत सारे इंटरफेसेस का हम लोग यूज करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सो हमारे क्लास का नाम है माई कनेक्शन। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया, कनेक्शन कनेक्ट टू नाम का फंक्शन बनाया हुआ है, जिसका रिटर्न टाइप क्या है, कनेक्शन टाइप का है। तो मतलब जब कभी कोई कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी तो मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा माई कनेक्शन डॉट कनेक्ट टू, तो मुझे ये कनेक्शन बना बनाया मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे बार बार इतने बंच ऑफ लाइन का कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक लाइन से सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ड्राइवर के अंदर जो क्लास है उसे लोड करवाना पड़ेगा, राइट। उसका इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक रिफ्लेक्शन API का एक फंक्शन है जो कि है फॉर नेम। एक क्लास है, क्लास नाम का, क्लास डॉट फॉर नेम हम लोग बोलते हैं। एक क्लास है क्लास नाम का जिसका नाम है, सॉरी, एक क्लास है क्लास नाम का जिसके अंदर एक फंक्शन है फॉर नेम नाम का, जिसको एक पैरामीटर देना होता है कि कौन से क्लास का आपको इंस्टेंस यानी लोड करवाना है। तो मैंने बताया जैसे कि कनेक्शन के अंदर हमारे पास जो ड्राइवर नाम का क्लास था उसका इंस्टेंस क्रिएट करना है, उसको लोड करवाना है मुझे। उसके बाद हम लोग कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जब क्लास ही कंपाइल्ड और रनेबल नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली हम लोग कनेक्शन तो क्रिएट कर ही नहीं सकते। सो लेट्स गो अहेड। कनेक्शन नाम का एक इंटरफेस है जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट स्टोर होने वाला है वो ड्राइवर मैनेजर के थ्रू आने वाला है। यानी इस इक्वल टू के पहले का जो पार्ट है JDBC का पार्ट है, और इक्वल टू के बाद वाला जो पार्ट है हमारे ड्राइवर का पार्ट है। तो ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन जब हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं तो उसके अंदर मुझे बताना होता है कि आप किस सर्वर से कनेक्ट कर रहे हो और किस एप्लीकेशन को रन कर रहे हो, मतलब कनेक्ट कर रहे हो। और साथ साथ आपको ये बताना है कि आपके डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड क्या है और आपका डेटाबेस का नाम क्या है। तो उस चीज़ को बताने के लिए हमारे पास है ये फिक्स है, जब तक हम MySQL यूज कर रहे हैं तो मुझे एज इट इज यहाँ पे पास करना है, जबकि ओरेकल होता तो यहाँ पे कुछ और हो सकता था, लाइक ओरेकल का पार्ट हो जाता MySQL की जगह। तो JDBC कॉलन MySQL कॉलन / लोकल होस्ट 3306। लोकल होस्ट हमारा सेम मशीन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो MySQL डेटाबेस किस पे चल रहा है, लोकल होस्ट पे चल रहा है, राइट। तो लोकल होस्ट मैंने पास कर दिया 3306, ये इसका पोर्ट नंबर है। अगर आप XAMPP में जाओगे तो यहाँ पे देखो पोर्ट नंबर कितना है, 3306 है, वो पोर्ट नंबर हम लोग वहाँ पे पास कर दिए।
एंड हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है वो यहाँ पे हमें डिफाइन करना है। तो प्रोजेक्ट का नाम है ऑनलाइन अंडरस्कोर, हमारे डेटाबेस का नाम, नॉट प्रोजेक्ट का नाम नहीं, हमारे डेटाबेस का नाम, ठीक है। तो ये हमारा ऑनलाइन शॉपिंग नाम का डेटाबेस है, ठीक है। अब इसके बाद जो पैरामीटर है वो यूज़र नेम और पासवर्ड होता है, क्योंकि इस डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए एक यूज़र नेम होगा और ये पासवर्ड होगा, या फिर हो सकता है यूज़र नेम रूट हो और पासवर्ड ब्लैंक हो, जैसे मेरे केस में रूट है और पासवर्ड ब्लैंक है। तो ये चीज़ हमने पास कर दिया। अब ये ड्राइवर मैनेजर क्या करेगा, अपना एक स्टैटिक फंक्शन कॉल करता है जो कि है गेट कनेक्शन, और उसको जब पाथ मिल जाता है पूरा यूज़र नेम पासवर्ड और डेटाबेस के नाम के साथ, तो उसका कनेक्शन बनाएगा और स्टोर कर देगा हमारे कॉन के अंदर। तो हमारे इस कॉन के अंदर एक कनेक्शन स्टोर्ड है जिसके थ्रू मैं बहुत सारे ऑपरेशन करने वाला हूँ इन फ्यूचर। सो लेट्स से कॉन अगर नल नहीं है तो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं प्रिंटर कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड एंड रिटर्न कर दे रहे हैं उस कॉन को, मतलब इस फंक्शन को जो भी कॉल करेगा कौन से फंक्शन को कनेक्ट टू को, उसको क्या मिल जाएगा, ये कौन बनाया मिल जाएगा, राइट। सिस्टम डॉट एरर डॉट प्रिंटलन, अगर मान लो बाई चांस इन केस वो नल है तो हमारा ये वाला प्रिंट हो जाएगा, कनेक्शन नॉट एस्टैब्लिश्ड। सो जब भी हम लोग डेटा कनेक्शन वगैरह काम करते हैं, हम लोग किसी क्लास को लोड करवाते हैं तो उसे ट्राई कैच ब्लॉक में लिखना कंपलसरी है। द रीजन बिहाइंड इट कि जिस क्लास का नाम आपने यहाँ पे पास किया है वो जरूरी नहीं को क्लास एग्जिस्ट करता है, हो सकता है कोई मिसिंग हो, फाइल डिलीट हो, ऐसा कुछ भी होगा तो हमारा क्लास लोड नहीं हो पाएगा, एरर आ जाएगा। इसलिए हम लोग इसे ट्राई कैच में डाल के हम लोगों ने यहाँ पे मैनेज कर लिया है, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न नल कराया है, लेकिन जब हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा तो ऑब्वियसली कौन जाएगा। दैट्स प्रीटी ऑल। और ये कनेक्शन को अब हमें चेक करना है। लेट्स सी, मैं इसे रन करने के लिए यहीं पे एक मेन फंक्शन बना सकता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ या नहीं, खाली ये चेक करने के लिए, क्योंकि डिबग जितने छोटे लेवल के कोड में हो जाए ज़्यादा बेटर रहता है। सो द क्लास नेम इज़ माई कनेक्शन, क्योंकि ये हमारा एक स्टैटिक फंक्शन है तो मैं डायरेक्टली कनेक्ट टू को कॉल कर सकता हूँ इस तरह से, और मैं इसे रन भी कर सकता हूँ। लेट्स रन इट, बिकॉज मेन मेथड यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, खाली एक्चुअल यूज मेन नहीं होने वाला है। ओके तो इसका आउटपुट तो हमें कंसोल में आने वाला है, तो मैं इसे ओके सो यहाँ पे जो हमारा डेटाबेस के साथ ऑपरेशन होने वाला है वो सब क्वेरी बेस पे होता है। किसके बेस पे होता है, क्वेरी, यानी जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो हम क्वेरी करते हैं, तो उसी तरह से जब हम डेटाबेस से कुछ पूछ रहे हैं या मांग रहे हैं फिर दे रहे हैं, हम उसे क्वेरीज बोलते हैं। उसके बेस पे लेके जाना रहता है, उसके बेस पे लेके आना रहता है, डेटा प्लस क्वेरी, ठीक है। सो अब ये जो क्वेरी है वो हर एक ऑपरेशन के लिए अलग अलग हो सकती है, यानी इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट की क्वेरी, अपडेट करने के लिए अपडेट की क्वेरी, डिलीट करने के लिए डिलीट की क्वेरी। अगर आपको थोड़ा बहुत भी MySQL आता होगा तो आपको ऐसा चीज़ समझ जाएंगे, नो इशू। नहीं भी आता है तो आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर आपको डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करना है फिर स्टोर करना है तो आपको क्वेरी थोड़ा बहुत आना चाहिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। अब हम लोग जाते हैं, कहाँ पे जाएंगे, हाँ अब हम जाएंगे एक नया फोल्डर बनाएंगे अपने सोर्स फोल्डर, सोर्स पैकेजेस के अंदर। यहाँ पे हम लोग एक नया फोल्डर बनाएंगे और ये नहीं है, ये है, फोल्डर का नाम होगा DAO, मतलब डेटाबेस के साथ जो ऑपरेशन हम लोग करने वाले हैं वो सब ऑपरेशनल काम हम लोग इस DAO के अंदर रखेंगे, क्योंकि डेटाबेस से बात कौन कर रहा है, डेटाबेस में एक्चुअल डेटा ट्रांसफ़र कौन कर रहा है, कौन पहुंचा रहा है डेटाबेस तक उस डेटा को, वो हमारा DAO पार्ट होगा। सो DAO कुछ इस तरह से। लेट्स क्रिएट अ क्लास नेम विल बी रजिस्टर या फिर साइन अप। क्लास का नाम दूंगा मैं साइन अप, DAO दे दो या फिर साइन अप ही जस्ट साइन अप दे दीजिए, चलेगा। सो न्यू क्लास, अब इस क्लास के अंदर हम लोग क्या बनाने वाले हैं, इंसर्ट के लिए क्वेरी, अपडेट के लिए क्वेरी, सब के लिए फंक्शंस यहाँ पे हम लोग बना के रखेंगे, जैसा हमें ज़रूरत पड़ेगा हम लोग वैसा उसे यूज कर लेंगे। सो यहाँ पे हमें एक पैरामीटर लगेगा कनेक्शन टाइप का, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, Alt Shift Insert,
या फिर राइट क्लिक, इंसर्ट कोड। एक कंस्ट्रक्टर बनाने वाले हम लोग, कंस्ट्रक्टर होने वाला है कनेक्शन टाइप का, CONNECTION कनेक्शन, कॉन इक्वल टू देने की ज़रूरत नहीं है, सेमीकोलन। इसका MySQL इंपोर्ट करना पड़ेगा, अल्ट MySQL डॉट स्टार हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे बट ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक पैरामीटर लूँगा कनेक्शन टाइप का, क्योंकि जब भी मैं ये फंक्शन कॉल करूँगा तो मुझे कनेक्शन बनाया रेडी मिलना चाहिए, तभी मैं ऑपरेशन कर पाऊँगा। सो कॉन, हियर वी गो, दिस डॉट कॉन इक्वल टू कॉन और शिफ्ट F। ये मेरा DO का एक पहला क्लास बनाया मैंने, जिसके अंदर मैं इंसर्ट के लिए क्वेरी लिखने वाला हूँ। तो हमारे फंक्शन का नाम होने वाला है, सबसे पहले इंसर्ट नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन विल बी लाइक, हम लोग रिटर्न क्या करवाएंगे, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करवा सकते हैं, तो बूलियन इंसर्ट नाम का फंक्शन। अब इंसर्ट क्या करना है, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, साइन अप के बारे में। तो ऑब्वियसली मुझे इस इंसर्ट क्या कराना है, साइन अप का डेटा। तो हम लोग साइन अप के लिए एक बीन क्लास बना के रखे हैं ऑलरेडी। उस बीन क्लास का ऑब्जेक्ट अगर मुझे मिल जाए, क्योंकि उसके अंदर डेटा है कंट्रोलर से आया हुआ, तो ऑब्वियसली मैं डेटा इंसर्ट करा सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे इंसर्ट करने के टाइम पे मुझे क्या लगने वाला है, एक बीन क्लास का ऑब्जेक्ट। सो लेट्स क्रिएट अ साइन अप, DO वाला साइन अप नहीं, बीन के अंदर देख लेते हैं हमने क्या नाम दिया हुआ है, साइन अप, SIGN अप, एंड इसका नाम दिया S। अल्ट एंटर, ऐड इंपोर्ट, बीन्स का इंपोर्ट कर लिया हम लोगों ने, और बाय डिफॉल्ट रिटर्न हम लोग क्या करा रहे हैं, फॉल्स। हियर वी गो। नाउ बूलियन इंसर्ट नाम का फंक्शन बना लिया मैंने। जब ये डेटाबेस पे इंसर्ट होएगा तब हम लोग वापस जो रिटर्न होएगा, ट्रू या फॉल्स, मतलब इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, वो यहाँ पे पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा कनेक्शन रेडी है, हमारा फॉर्म का सबमिशन रेडी है। अब हम जाते हैं अपने कंट्रोलर पे, साइन अप कंट्रोलर पे। यहाँ पे मैंने देखिए जो हमने बनाया हुआ है फंक्शन का, हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है S, जो कि साइन अप जो हमने अभी एज अ पैरामीटर में डाला था वो है। इसके अंदर अब डेटा स्टोर्ड है, तभी तो यहाँ से प्रिंट कर रहा था। मैं यही डेटा उठा के अगर अपने DO को दे दूँ तो वो क्या करेगा, इंसर्ट कर सकता है। तो DO का नाम हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो कंट्रोलर है, कंट्रोलर क्या करेगा, हमारे DO के फंक्शन को भी कॉल करके जो भी ऑपरेशन करवाना है कर सकता है। तो यहाँ पे लेट्स से व्हाट डू वी नीड अ साइन अप, GN अप, S की जगह हम लोग लिखेंगे SDO, SD लिखते हैं, इक्वल टू न्यू साइन अप। और यहाँ पे मुझे, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, कनेक्शन टाइप का हमें कनेक्शन जाना चाहिए। तो कनेक्शन कहाँ पे पड़ा हुआ है, हमारा यूटिल कॉमन फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, राइट। तो कनेक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे माय कनेक्शन डॉट कनेक्ट टू नाम का फंक्शन, सेमीकोलन और शिफ्ट F। हियर वी गो। तो अब ये जो कनेक्शन यहाँ से पास होएगा, किसके पास चला जाएगा, साइन अप के पास। यानी हम लोग इसे ग्लोबली स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम डेटा पास कर रहे हैं। जब भी कंस्ट्रक्टर बनेगा तो उसको एक कनेक्शन टाइप का पैरामीटर देना होगा, जो कि हमने यहाँ पे पास कर दिया है। तो ये हमारा बन गया कनेक्शन अभी तक। अब डेटाबेस में इंसर्ट कराना है, तो इंसर्ट के लिए हमें फंक्शन कॉल करना है, SD डॉट इंसर्ट नाम का फंक्शन, SD। हम लोगों ने फंक्शन बना तो लिया। अभी इसका हम लोगों ने क्या अंदर का बॉडी इंसर्ट करने के लिए जो कोड होना चाहिए वो भी हमने नहीं बनाया है। तो चलिए अपने कंट्रोलर के अंदर जाते हैं, और सबसे पहले तो मैं इसे फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करता हूँ, बट नहीं हो रहा है। द रीजन बिहाइंड इट कि हमने साइन अप पब्लिक PUBLIC पब्लिक, ओके।
हमने इसका स्कोप लिमिटेड रखा था क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट स्कोप में था, डिफ़ॉल्ट स्कोप में वो पैकेज से दूसरे पैकेज पे नहीं जा पाएगा, दैट्स वाई। सो मुझे जब इंसर्ट फंक्शन कॉल करता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसको एक पैरामीटर चाहिए होता है बीन टाइप का, मतलब हमारे साइन अप जो कि मैंने हमारे बीन्स फोल्डर के अंदर है उस ऑब्जेक्ट का पैरामीटर लगेगा, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे डेटा हम लोगों ने ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो मेल, पासवर्ड और बहुत सारी चीज़ें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। hd.insert फंक्शन हमने कॉल कर दिया है। अब ये इंसर्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, और रिटर्न भी कर देगा बूलियन टाइप का एक वैल्यू कि मतलब इंसर्ट हुआ या फिर नहीं हुआ। तो मैं इसका रखता हूँ बूल इक्वल टू। अब इसके बाद हम लोग इफ़ चेक कर सकते हैं, इफ़ बूल, यानी अगर बूल सक्सेस है तो हम लोग इसे किसी दूसरे पेज पे भेज सकते हैं जो कि होगा सक्सेसफुल का, सक्सेस नाम का पेज हो सकता है, लॉगिन पेज हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कि बूल आया है या मतलब ट्रू आया है या फॉल्स। सो यहाँ पे हम लोग फ़िलहाल के लिए resp.send रिडायरेक्ट करेंगे। हम लोग किस पेज पे हम लोग भेजेंगे वापस, हमारे पेज का नाम है साइन अप, राइट। लेट्स सी, वेब पेजेस के अंदर देखना पड़ेगा signup.jsp, तो हम लोग वापस साइन अप पे भेजेंगे अभी के लिए, बट हम लोग उसे भेजेंगे एक्चुअली हमारे लॉगिन पेज पे कि वो लॉगिन करे अगर उसने रजिस्टर किया हुआ है तो signup.jsp। एल्स हम लोग सेम पेज पे भेजेंगे लेकिन इस बार एरर के साथ भेजेंगे। सो Ctrl+V, तो एरर कुछ इस तरह से होगा। साइन अप की जगह हम लोग फेलियर पे भेजेंगे या सक्सेस पे भेजेंगे, हम लोग दो पेज बना लेंगे, ठीक है, failure.jsp एंड सक्सेस, ठीक है। जो कि हमने पेज नहीं बनाया है, डिपेंड्स ऑन कि वो इंसर्ट होता है या नहीं होता है, उसके हिसाब से वो डेटा ट्रांसफ़र कर देगा, रिडायरेक्ट कर देगा। तो ये है मेन रोल कंट्रोलर का। कंट्रोलर ने क्या किया, यहाँ पे फॉर्म से डेटा फेच किया, बीन के अंदर डाला, और साथ साथ उसने DAO का ऑब्जेक्ट बनाया, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके हिसाब से DAO को बीन का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, DAO से इंसर्ट कर देगा, राइट। कनेक्शन तो मुझे डायरेक्टली मिल गया क्योंकि मेरे पास मैंने ऑलरेडी बना के रखा था कनेक्शन, क्योंकि वो स्टैटिक फंक्शन था तो डायरेक्टली बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी कॉल किया जा सकता है। तो कुछ इस तरह से वर्क करता है। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अब इंसर्ट का जो है एक्चुअल ऑपरेशन कराएंगे, तब जाके डेटाबेस में डेटा इंसर्ट होएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इस लेक्चर में जो कुछ भी आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछिए, और अगर आपको समझ में आ गया है तो एटलीस्ट लाइक और एनी कमेंट लाइक थैंक यू और या आई हैव गॉट एवरीथिंग, मुझे सब समझ में आया है, तो ऐसे कुछ तरह का मैसेज अगर आप छोड़ते हो तो मेरे लिए वो काम आने वाला है। मैं उसे ये समझूँ कि हाँ लोग इंटरेस्टेड हैं, लोग पढ़ना चाहते हैं, और वीडियोज़ फटाफट बनाइए, लाइक दैट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।